हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरबी स्टडी जोन। आज हम यूनिट पढ़ेंगे। उस यूनिट का नाम है सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि इसके अंदर हम सर्कल की सर्कमफेरेंस को पढ़ेंगे और साथ के साथ में उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल बेसिकली हमने जाना है कि एक गोल जो चीज होती है, शेप होती है, उसी को सर्कल बोलते हैं। यस, द लोकस ऑफ ए पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं द पाथ ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि पॉइंटों का पाथ होता है, कंटिन्यूसली पॉइंट चलते रहते हैं जो किसी फिक्स पॉइंट से वो क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। कैसे? बेसिकली देखो, ये मेरे पास पॉइंट है, ये इनका पाथ है और ये एक पॉइंट फिक्स कर लिया, इससे ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे। तब जब इनको ऐसे मिलाती हूँ तो ये जो पॉइंट बने हैं तो इसको ही हम क्या नाम देते हैं, सर्कल। और जो फिक्स पॉइंट होता है वो उसका क्या होता है, सेंटर। अब चलिए सर्कल के जो पॉइंट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये हमारा सर्कल होता है, हमने इसी को पढ़ा है सर्कल। ये सर्कल होता है, ये इसका कौन सा पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। ओके, ये सर्कल होगा जिसको बाउंड्री पाथ बोलते हैं। अब सेंटर से इसके पॉइंट तक की जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आर। और इधर वाली सेम चीज भी वो भी क्या होगी, आर, यानी कि आर प्लस आर यानी 2r, यानी कि सर्कल की वह रेडियस, डबल रेडियस जो सेंटर से गुजरती है उसको उसकी डायमीटर बोलते हैं। तो जो डायमीटर होगी वो हमारी होगी 2 × r, यानी कि रेडियस का डबल होती है डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर ये नहीं होगी कि आप ये बोलोगे मैम ये सर्कल है, इसमें ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इन दोनों का डबल भी क्या होगा, डायमीटर होगा। नहीं, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए, यानी दोनों रेडियस का मिलर किससे पास होना चाहिए, सेंटर से, तभी उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ओके, ये डायमीटर हो गई तो डायमीटर क्या होती है, 2 × r, यानी कि अगर डायमीटर दी हो उससे रेडियस निकालनी हो तो d/2, यह आपकी होगी रेडियस। ओके, गॉट इट। उसके बाद में बात करते हैं, सर्कल हो गया, सेंटर हो गई, रेडियस हो गई, डायमीटर हो गई। अब बात करते हैं इसकी कोड क्या होती है और इसकी आर्क क्या होती है। तो ये जो सर्कल होता है उसके बाउंड्री पे जो दो पॉइंट होते हैं उनको अगर मैं ज्वाइन करूं, मान लो बाउंड्री पे दो पॉइंट है ए और बी, इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो इसको बोलते हैं कोड। इसको क्या बोलेंगे, कोड। बाउंड्री पे पॉइंट ज्वाइन करूं और इंटरनली उनको अगर ज्वाइन करती हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, कोड। इसी हिसाब से अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम ये भी तो बाउंड्री पे दो पॉइंट हुए, इनको ज्वाइन किया तो ये डायमीटर कैसे बनी, कोड। तो इसका सेकंड पॉइंट ये होता है कि डायमीटर ही होती है, सेंटर से पास दिया, और सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है वो उसकी क्या होती है, डायमीटर होती है। आप इस पॉइंट को याद रखो, सर्कल की सबसे बड़ी कोड को हम क्या बोलते हैं, उसकी डायमीटर बोलते हैं। अब उसके बाद का जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को पढ़ते हैं आर्क। अब आर्क क्या होगी, यही सेम चीज आर्क में आएगी। सर्कल के जो बाउंड्री होती है उस पे जो दो पॉइंट होते हैं उन पे जो ये होती है स्लोप लाइन या फिर उसकी बाउंड्री लाइन पे जो लाइन जुड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यानी अगर आपने इंटरनली जोड़ दिया तब तो वो किसका काम करेगी, कोड का, और आपने सर्कल की बाउंड्री लाइन पे या सर्कमफेरेंस पे ही रखा उसको तो हम उसको क्या नाम देंगे, आर्क नाम देंगे। तो आई थिंक आपको कंफ्यूजन नहीं है आर्क और कोड में। अब बात करते हैं सेक्टर और सेगमेंट की। अब बात करते हैं सेक्टर। ये हमारा सर्कल होगा, पिज्जा आप लोगों ने खाया, पिज्जा के 4 पार्ट 8 पार्ट होते हैं। तो ये जो पिज्जा को मैं पिज्जा रूप पे काटती हूँ इसको, यानी कि क्या हो गई, आर्क हो गई, साथ में दो रेडियस हो गई, ये तो रेडियस हो गई और ये आर्क हो गई। इसके कॉम्बिनेशन से जो पार्ट बनता है पिज्जा पार्ट लाइन, उसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये किसका काम करेगा, सेक्टर का। अब ये छोटा सेक्टर है तो इसको तो बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये हमारा कौन सा सेक्टर होगा, मेजर सेक्टर। उसके बाद में बात करते हैं सेगमेंट की। अब हमारा सेगमेंट क्या होता है, वही सेगमेंट बनता है हमारी कोड से। जब अपन कोड बनाते हैं तो ये कोड बन गई ए और बी, तो इससे ये नीचे वाला ये होता है सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, आपको सेगमेंट और सेक्टर भी समझ में आ गया होगा। सेक्टर पिज्जा पार्ट होता है, लाइक कट किया अपन ने, जो रेडियस और आर्क से मिलके बनता है, और सेगमेंट जब कोड बना देते हैं तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उससे एक मेजर सेगमेंट बनता है और एक माइनर सेगमेंट बनता है। ये तो हमारे जो सर्कल थी उसकी मोटी मोटी बातें थी कि सर्कल होता क्या है, बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें लेके चलते हैं। अब बात करते हैं सर्कल की सर्कमफेरेंस। जो ये बाउंड्री लाइन होती है उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और उसका अंदर का जो एरिया होगा उसको हम क्या, पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। अब इसके मेन जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे क्या,
ये तो हमने बेसिक इसकी जानकारी हो गई। अब बढ़ेंगे सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ रेडियस क्या हो गई आर। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगी? सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई करना है? आर से, और यहाँ पाई की वैल्यू हम लेके चलते हैं 22/7। ये होती है सर्कमफेरेंस। फिर बात करते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेम पाई की वैल्यू वही 22/7, आर हमारी रेडियस होती है। ये तो सर्कल के केस में पढ़ते हैं हम। किसके केस में पढ़ते हैं? सर्कल के केस में। अब यही चीज हम सेमी सर्कल में पढ़ें। सेमी सर्कल क्या होगा? सर्कल का आधा। तो सर्कल का आधा मतलब मैंने सर्कल को बीचों बीच काट दिया, तो ये मेरा बना सेमी सर्कल। ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस। अब इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस क्या आएगी इसकी? अब सेमी सर्कल की सेमी सर्कमफेरेंस यानी बाउंड्री लाइन, तो वही इसका आधा किया है तो एक तो हो जाएगी 2 पाई आर का आधा। तो मैंने जस्ट आधा किया, तो इसका मतलब ये सर्कमफेरेंस इतनी आई है। कितनी आई है? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि पहले सर्कल था, आधा कर दिया तो ये आई। अब सर्कमफेरेंस तो क्या होती है? पूरी बाउंड्री लाइन। तो ये तो अपनी आ गई 2 पाई आर अपॉन 2। तो ऊपर की भी तो बाउंड्री लाइन है, ये भी ज्वाइन हो रही है। ये क्या हो रही है? आर प्लस आर, यानी कि r प्लस आर। तो यहाँ से 2 से 2 कटा तो हमारे पास आया पाई आर प्लस 2r। सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस का ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप और छोटा करना चाहते हो तो r कॉमन ले सकते हो, तो बनेगा पाई प्लस 2। तो सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2। आपको समझ में आया होगा कि 2 पाई आर का हाफ तो होता ही होता है। क्यों? ये सर्कल है, सर्कल का हाफ क्या? तो इतना आया, ये ऊपर वाला नहीं आया। अब ऊपर वाला पार्ट और ऐड होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस हमेशा क्या होती है? सम ऑफ बाउंड्री लाइन। तो इसमें ये वाली चीज तो आ गई 2 पाई आर अपॉन 2। फिर ये क्या हो जाएगी? r, और ये भी क्या होगी? प्लस आर। तो r प्लस आर क्या होता है? 2r। r कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? पाई प्लस 2। और उसके बाद में हम निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाफ ही क्या, बाउंड्री नहीं आई है। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका क्या हो गया है? एरिया हो गया। अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। और डायमीटर मैंने बता ही दी थी। अगर आपको डायमीटर देते तो डायमीटर के लिए डायमीटर इज इक्वल टू होती है 2 इंटू आर, यानी कि डायमीटर देते तो उससे आप रेडियस कैसे निकालोगे? d/2। डायमीटर का जस्ट हाफ कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी? रेडियस निकल जाएगी। आई होप आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इज सर्कमफेरेंस एंड एरिया। आपको इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है? साथ में एरिया। तो सिंपली हम लिखेंगे जो चीज हमें गिवन है। आर कितनी दे रखी है उसने? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होगी? 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है? 22/7। ओके, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह आ गया 22/7, आर की जगह आ गया 3.5। अब पॉइंट हटाऊंगी तो क्या आएगा? 2 इंटू 22/7। पॉइंट हटाया, एंड पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो 1 0, यानी 10 नीचे आ गए। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट गए, एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो आपके पास में बचा सिर्फ 22। तो आपका सर्कमफेरेंस क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर। समझ में आया? वही है, आर दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस रखी 2 पाई आर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5 आया। ओके, फिर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो क्या आ गया? नीचे 1 0, 10 हो गया। 7 से 35 5 टाइम्स कटता है, फिर 5 से हमने 10 काट दिया 2 टाइम्स, और 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो वही सेम, पाई की जगह 22/7। अब आर स्क्वायर है, यानी 3.5 का स्क्वायर। तो हम स्क्वायर होता है तो कितनी बार लिखते हैं? डबल बार। तो आ गया 3.5 इंटू 3.5। गॉट इट? वही, अब क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, सेम चीज है। तो 22/7, पॉइंट हटाया 1 10, फिर पॉइंट हटाया 1 10। अब काट लो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बार। 11 ऊपर बचा 11, और 35 नीचे बच गया 10। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आया? 5 1 जा 5, अगेन 3 1 जा 3,
5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 5 8 3, ये आपका आ गया 385 अपॉन 10। अब 10 नीचे है तो हम पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे क्योंकि एक 0 है, तो ये आ गया 38.5। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह 3.5 रखा और 22/7 स्क्वायर है इसलिए डबल बार आया, पॉइंट उठाया, फिर हमने काटा। अब आप सोचोगे मैम हम यहाँ पे भी तो काट सकते हैं। यस काट सकते हो। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, फिर 7 को 11 से करना पड़ेगा, 2 का डिवीजन देना पड़ेगा, तो 2 का डिवीजन देने में फिर लेंथी पड़ जाए। इससे बेटर ये है कि अगर आपके पास में 10 100 बन रहा है, ऊपर का मल्टीप्लाई करो ताकि आसानी से आप पीछे पॉइंट लगा सको। ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ जिसमें आपको सर्कमफेरेंस या एरिया दे रखा हो, उससे आप क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। ओके, क्वेश्चन है हमारा, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस दे रखी है, हमें तो रेडियस दे रखी ही नहीं है। अगर रेडियस होती तो फॉर्मूला, तो इससे हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे। तो निकालते हैं। सर्कमफेरेंस दे रखी है तो सेम गिवन में क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। जबकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का, 2πr। तो इसके लिए 2πr इज इक्वल टू, उसने कितना दे रखा है, 44। हमें r चाहिए तो ये आ जाएगा 44, ये 2π मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें आ गया, डिवाइड में। ओके, अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44, 2π की जगह कितना आएगा, 22/7। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, जब डिवाइड में है वो, ठीक है, और उसके नीचे भी आपके डिवाइड में 7 तो वो ऊपर चला जाता है, ये रूल होते हैं डिवाइड में। अपॉन में अपॉन होता है और नीचे अपॉन में, तो वो कहाँ चला गया, ऊपर। अब 22 1 जा 22, 22 2 जा कितना होता है, 44, तो ऊपर आया 2 × 7, नीचे 2 × 1, इस 2 से भी ये 2 कट गया, तो इसका मतलब r आपके पास में बचा 7, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, r आ गया 7 सेंटीमीटर, हमें एरिया निकालना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, वही एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई की जगह वही 22/7, r हमने फाइंड कर लिया था, कितना आया है, 7 का स्क्वायर। जब 7 का स्क्वायर हो तो 7 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 7 × 7। 7 से 7 कट गया तो आ गया 22 × 7। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 50, तो आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही निकालना था। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके जा रही हूँ, प्लीज आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। इफ एरिया ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल, सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, वो दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है, आपको पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, अब एरिया दे रखा है, फिर आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आया है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।